इसलिए हिंदुत्व का कार्ड यहाँ खेल रही है? नहीं, देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या मोदी जी हो या योगी जी हो, ये लोग हिंदुत्व की काट नहीं खोज रहे हैं। इनकी जो रणनीति है वो 80-20 की रणनीति है। और इसमें माननीय योगी जी, खासतौर से उत्तर प्रदेश की चूंकि चर्चा हो रही है, मैं उन्हीं की बात करूंगा कि माननीय योगी जी इस 80-20 या सीधे सीधे कर लीजिए हिंदू मुस्लिम, इसमें उनको सुपर स्पेशलाइजेशन हासिल है। इससे उनसे बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि कोई 80-20 या इस तरह की धार्मिक नफरत, धार्मिक बंटवारे की बात कोई कर सकता है। और पर्दे के अंदर जिसे होता ना कि पर्दा एक शर्म का, हया का पर्दा होता है, वो पर्दे का भी लिहाज उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप अभी राजीव जी बता रहे थे कि आप संविधान की शपथ लिए होंगे जब मुख्यमंत्री बने होंगे, और संविधान के प्रति आपको धर्म, आपका पहला धर्म है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और जो संविधान की शपथ आपने लिया, संविधान सम्मत काम करने का पहला धर्म आपका है। तो आप अपने धर्म के साथ जो आपका नैतिक धर्म है, उस धर्म का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म का निर्वहन आप कैसे कर पाएंगे? और दूसरी बात, आप देखिए हाथी के दांत है ये लोग। हाथी के दांत जैसे होता, कहावत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि खाने कुछ और दिखाने का कुछ और। तो इनका जो दिखाने वाला दांत है वो छद्म हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद, वो हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन वो छद्म हिंदुत्व है। और जो खाने वाला दांत है वो दांत दिखता नहीं है, उस दांत से पीडीए के आरक्षण को खा जाएंगे, पीडीए की नौकरियां खा जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा कांड इसी योगी सरकार के द्वारा किया गया, और पूरे ठसक के साथ किया गया। कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म हया नहीं। उन्होंने डंके की चोट पर पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा, और विधानसभा में सीना ठोक के कह रहे थे कि कोई आरक्षण की लूट नहीं हुई। जिस बात को हाई कोर्ट ने माना, जिस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, उस बात को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई आरक्षण की लूट नहीं हुई। तो आप एक तरह से पूरी ठसक के साथ, पूरे बिना पर्दा लगाए इस तरह खुलेआम आप जातिगत आधार पर शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदू समाज एक हो जाए। तो कैसे इस तरह बात हो पाएगी? आप एक ही तरह करिए ना। आप देखिए पूजा जी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा। आजमगढ़ का चूंकि मैं हूं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई सेना की नौकरियों में जाता था तो पिछड़ा दलित समाज के लोग जाते थे। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार ने जानबूझकर उनको 4 साल के ठेके पर रखने का काम किया, ताकि पिछड़े समाज के लोगों का जो उत्थान हो रहा है उस पर ब्रेक लगाया जाए, उनके उत्थान को काटा जाए, उनके उत्थान को रोका जाए। तो कोई ऐसा कदम मोदी की सरकार हो या योगी की सरकार हो नहीं छोड़ रही है जिसमें पीडीए के लोगों का मतलब उत्पीड़न न हो जाए, उनका शोषण न हो जाए, उनकी नौकरियां। ये कहीं आपका डर तो नहीं है? ये कहीं आपका डर तो नहीं है लोकसभा चुनाव की अब जीत के पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक संभावित कारण तो यहाँ पर राजीव ने भी बताया कि जिस तरह से कैडर जिस तरह से कमजोर रहा बीजेपी का, या फिर जो सांसदों के प्रति जो नाराजगी थी, कि बहुत बड़ा कारण था जो आपके लिए जीत बन गया, क्योंकि उसकी तस्वीर को और ज्यादा क्लैरिफाई किया है बाई इलेक्शंस ने। नहीं, बाई इलेक्शन तो अभी माने जी उसका विश्लेषण कर रहे थे, पूरी तरह नहीं कर पाए, चूंकि जिम्मेदार पत्रकार हैं। मैं उसका बाकी डिकोड कर दे रहा हूं कि जो उपचुनाव में जो नंगा नाच किया गया, और न्यूज 24 के पत्रकारों के साथ भी जिस तरह से पोलिंग बूथ पर मिसबिहेव किया गया, और पूरा प्रशासनिक अमला जिस तरह से योगी सरकार को के प्रभाव में जितवाने का काम किया। आरोप कुछ भी लगाइए ना, उसमें से सिर्फ 2 सीटें आप जीत पाए, ये एक बड़ा सच है। जब 37 सीटें जीतते हैं तब इस तरह के कोई आरोप नहीं लगते हैं। देखिए पूजा जी, उपचुनाव जैसे होता है, उपचुनाव वैसे ही हुआ, और कैसे होता है ये किसी से छुपा नहीं है, ना हमसे छुपा ना आपसे छुपा है। उपचुनाव की बात छोड़ दीजिए, फुल फ्लेज जब चुनाव होता है तब उसमें शक्ति प्रदर्शन होता है सही से। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो हमारा पीडीए का आंदोलन था, पीडीए के लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। आप जो देखिए उत्तर प्रदेश खास तौर से आरएसएस की मतलब लेबोरेटरी के स्थापित कर दिया यहाँ पे। अभी मैं एक दिन एक होली की तो आपके लिए तो चुनौती सिर्फ भाजपा ही नहीं है ना, सिर्फ भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा ही नहीं है ना। आपके सामने मायावती खड़ी हैं जो आपके वोट काटने को तैयार है, आपके सामने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है जो आपका वोट काट रही है, आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी है। नहीं पूजा जी, आपकी बात सही है, लेकिन आपने जिन लोगों का नाम गिनाया उन लोगों के साथ पीडीए समाज कितना % इंटैक्ट है? आप मायावती जी की बात कर रही हैं, मानवर कांशीराम जी के सिखाए हुए जितने भी शिष्य थे सारे लोग आ गए हमारे समाजवादी पार्टी में, और उनका नारा यही है राष्ट्रीय जी के साथ कि मानवर कांशीराम का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा।
तो आज पूरा पीडीए समाज उत्तर प्रदेश का माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है। वो जान रहा है कि जिसकी बात आप कर रही हैं, जिनका नाम आप ले रही हैं, ये लोग कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ रहे हैं। इसलिए पीडीए समाज बिल्कुल भी जवाब दीजिए यहाँ पर सतीश प्रकाश जी। ये तो अब लगता है कि ये अब आप पर टैग एकदम लग चुका है बीजेपी की बी टीम।